आज का हमारा विषय है, जिस ईश्वर ने यह ब्रह्मांड बनाया, यह सृष्टि बनाई, वह कैसा है। सभी गुरु आजकल के यही कहते हैं कि जो ईश्वर है वह सबके अंदर है। कुछ कहते हैं कि हमारा जो आराध्या, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कबीर ही परमात्मा है, कबीर ने सृष्टि रची। लो आज हम आपको बताते हैं कि परमात्मा कैसा है जिसने यह ब्रह्मांड बनाया। आप खुद भी विचार करिए, सोचते रहिए। अब देखिए, ब्रह्मांड को बनाने से पहले, अर्थात ब्रह्मांड बनने से पहले अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था। सूर्य, चाँद, जल, थल कुछ भी नहीं था, अंधकार ही अंधकार था। फिर उस अंधकार में से ज्योति प्रकट हुई, जिससे ब्रह्मांड बना। उस ब्रह्मांड में सबसे पहले, इस ब्रह्मांड में जल ग्रह बना। जल ग्रह के बाद सूर्य, फिर चाँद, तारे, और फिर अंतरिक्ष में कुछ ऐसा हुआ कि सूर्य का एक टुकड़ा टूटकर जल ग्रह में गिरा, जिसने धरती का रूप, पृथ्वी का रूप ले लिया। बहुत सालों तक इस धरती पर जीव जंतु ही रहे, लेकिन इस इंसान की बहुत वर्षों बाद, लाखों सालों बाद आदि मानव के रूप में उत्पत्ति हुई। उससे पहले कोई मानव नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जब धरती, आदमी के बनने से पहले धरती बनी, उससे पहले जल बना, उससे पहले सूर्य, चाँद, तारे बने, उससे पहले यह ब्रह्मांड बनाया गया। और वह ज्योति अंधकार से प्रकट हुई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, उस अंधेरे में से वह ज्योति प्रकट हुई। तो अब आप ही बताएं, वह परमात्मा कौन हुआ। उस अंधकार को श्याम रूप भी कहा जाता है, और जो ज्योति प्रकट हुई उसे ज्योति स्वरूप भी कहा जाता है। सबसे पहले तो अंधेरा ही अंधेरा था। जो ज्योति प्रकट हुई वह अंधेरे के बाद प्रकट हुई, इसलिए मेरे हिसाब से तो वह अंधकार ही परमात्मा है। उस अंधकार में ज्योति, जो जिसको शिव शक्ति कहा गया है, वो ज्योति की शक्ति से ही यह ब्रह्मांड बना। जो लोग ये कहते हैं, आजकल के गुरु संत बने हुए ये कहते हैं कि हमारा आराध्या ही परमात्मा है, उसी ने ब्रह्मांड बनाया। मैंने बहुत वीडियो देखी फेसबुक पर कि यही कहते हैं कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। कैसे कबीर गॉड हुआ, ज़रा ध्यान से सोचिए तो सही। ब्रह्मांड बनने से पहले अंधकार ही अंधकार था। उस अंधकार में ज्योति प्रकट होने से इस ब्रह्मांड की रचना हुई। तो बताइए, वह मनुष्य जैसा कैसे हो सकता है परमात्मा। वह कौन है। हमारे हिसाब से तो पहले अंधकार ही अंधकार था। उस अंधकार में जो ज्योति प्रकट हुई उससे यह ब्रह्मांड बना। लेकिन अगर परमात्मा माना जाए तो वह अंधकार ही है, क्योंकि सबसे पहले अंधकार ही था, ज्योति भी उसके बाद ही प्रकट हुई। और जो लोग ये कहते हैं कि परमात्मा ईश्वर सब के अंदर है, वह कण कण में बसता है, ये बात भी कुछ जचती नहीं। अगर ईश्वर सब के अंदर होता तो आज ये कुकर्म, बुरे काम कभी नहीं होती। अगर कोई आदमी किसी का कत्ल करता है, या कोई बच्चा किसी औरत का रेप करता है, तो इसका मतलब वह दोनों में ही परमात्मा है। तो फिर गुनाहगार कौन हुआ। और कोई नहीं बताएगा इस बात को, और कोई इस वीडियो को देखेगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि सच बहुत कड़वा होता है। सच को सुनना, स्वीकार करना पखंडियों के लिए बहुत ही मुश्किल है।